स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। दोस्तों आज हम 151वें क्वेश्चन से शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। आज हम पूरे 200 क्वेश्चन इस सीरीज के कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। दोहरा लेखा प्रणाली का आधार है कैश कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर सभी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं दोहरा लेखा प्रणाली के ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि इसका आधार क्या है। आधार जो होता है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है कि हर एक लेन देन के कम से कम दो खाते पर असर पड़ना जरूरी है और दो खातों पर असर पड़ता है तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये दोहरा लेखा प्रणाली का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, प्रत्येक लेन देन में डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर अनइक्वल होता है, अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है या इक्वल होता है या अनसर्टेन होता है। देखिए दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन जो होता है उसका डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि सी आंसर होगा इसका। नकद में भवन खरीदा, अगर कोई भवन नकद में खरीदा गया है तो खाते कौन कौन से प्रभावित होने वाले हैं। हमने कैश में एक बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग हमारे पास आएगी तो एक बिल्डिंग पर असर पड़ेगा। एक कैश में खरीदा है तो ये बिल्डिंग हमारी कैश में खरीदी गई तो बिल्डिंग और कैश दोनों पर असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्डिंग एंड कैश। 154वां क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली में वास्तविक खाता संबंधित है। देखिए वास्तविक खाते वो खाते होते हैं जो जितनी भी असेट्स होती हैं वो सब वास्तविक खाते कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, उधार बिक्री करने पर ग्राहक कहलाता है। अगर आप किसी को उधार बिक्री करते हो तो ग्राहक कौन कहलाएगा। अगर आपने माल बेचा है किसी को तो वो आपका डेटर कहलाता है, क्योंकि वो पैसे वापस करेगा आपको। क्योंकि अगर कोई माल आपने उसको बेचा है तो वो एक टाइम के बाद आपको वो उसका पेमेंट वापस करेगा, तो वह डेटर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156 है, दोहरा लेखा प्रणाली में नाममात्र खाते बंद किए जाते हैं। देखिए दोहरा लेखा प्रणाली में जब नाममात्र खाते होते हैं, नाममात्र खाते सबसे पहले आप समझ लीजिएगा जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं वो सब नाममात्र खाते कहलाते हैं और ये सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बंद किए जाते हैं। वहीं पर इनकी लास्ट में जाके ट्रांसफर इनको किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 157 है, नकद खाते का सामान्यतः शेष रहता है। नकद का मतलब होता है कैश, और कैश अकाउंट एक असेट्स होती है और असेट्स अकाउंट का जो बैलेंस रहता है वो डेबिट रहता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डेबिट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 158 है, यदि किराया उधार दिया गया है तो किराया कहलाएगा। किराया उधार दिया गया है, आपने अगर किसी को किराया दिया है तो उसमें आपके जो रेंट है वो एक एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पर एक रेंट अकाउंट असर पड़ेगा। और जिसको किराया देते हैं उसको वो एक लायबिलिटी होगी, यानी कि अगर हमने कोई किराया चुकाया नहीं है तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर किराया उधार दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस कमरे का यूज कर लिया या उस भवन का यूज कर लिया, लेकिन अभी तक किराया नहीं गया है, तो वह एक लायबिलिटी हमारे लिए बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 159 है, दोहरा लेखा प्रणाली में कौन सा विवरण लाभ दर्शाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में कौन सा विवरण लाभ को दर्शाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लाभ को दर्शाता है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से ही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 156 नकद में कमीशन प्राप्त होने पर, अगर आपको कमीशन मिला है तो किन किन खातों पर असर पड़ रहा है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अगर आपको नकद में कमीशन मिला है तो आपके पास नकद यानी कि कैश आएगा, दूसरा हमारे पास कमीशन आएगा। तो हमारे दो खातों पर असर पड़ेगा, एक तो कैश पर एक कमीशन पर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कैश एंड कमीशन। दोहरा लेखा प्रणाली में देनदार खाते होते हैं। देखिए जो देनदार होता है वो एक व्यक्ति होता है जिसको डेटर कहा जाता है, और डेटर एक व्यक्ति का नाम होता है। सपोज ए बी सी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो जो व्यक्ति को नाम होते हैं वो सारे व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो डेटर आपका एक पर्सनल अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 162 है, यदि व्यवसाय ने ऋण चुकाया तो प्रभावित खाते कौन कौन से होंगे। अगर व्यवसाय ने लोन चुकाया है तो लोन अगर चुकाया है तो एक अकाउंट आपका लोन हो जाएगा, और लोन अगर चुकाया है तो वो कैश की फॉर्म में बाहर जाएगा। तो यहाँ पर लोन और कैश दो खातों पर असर पड़ने वाला है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परचेज अकाउंट किस प्रकार का खाता है। परचेज अकाउंट यानी कि हमने कोई माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट एक खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो आपका ये नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है यानी कि नाममात्र खाता। 164 है, दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन समीकरण है। लेखांकन समीकरण असेट्स बराबर
कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका कैपिटल असेट्स इजिकल टू कैपिटल, ये भी नहीं होगा। असेट्स इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, देखिए कैपिटल इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए लायबिलिटी को, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही अकाउंटिंग इक्वेशन यही होनी चाहिए, असेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सेम इक्वेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। यदि मालिक ने निजी खर्च के लिए नकद निकाला है तो किन किन खातों पर असर पड़ेगा? नकद निकाला है वो भी निजी खर्च के लिए, तो इसको ड्राइंग्स कहा जाता है। और ड्राइंग्स में कैश में निकाला गया है तो यहाँ पर कैश पर असर पड़ने वाला है। तो ड्राइंग्स एंड कैश दो खातों पर असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्टेड, परचेज अकाउंट इफेक्टेड, ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सेल्स अकाउंट इफेक्टेड, ये भी गलत हो जाएगा। इनकम भी नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्टेड, ए ऑप्शन सही होगा। इस पे कैश पे भी असर पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में कोई हिंट नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पर हम मानेंगे ड्राइंग्स के बारे में ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 166 है, दोहरा लेखा प्रणाली में खर्च खाते का नियम क्या है? खर्च का मतलब होता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी कि नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप डेबिट करते हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि खर्च खाते का जो नियम है वो है जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। बैंक खाता सामान्यतः किस बैलेंस में होता है? बैंक खाता मतलब आपका बैंक बैलेंस। अगर आपका बैंक में खाता है तो उसमें अमाउंट होती है तो वह आपका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि बैंक में अमाउंट होने का मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव चल रहा है, तो यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डैश दिखाया जाता है। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या माना जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग पहले समझेंगे आप। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है वह खर्चे जो अभी आपने पेड नहीं किए हैं बल्कि फ्यूचर में आप पेड करने वाले हैं, तो वह आपकी एक लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। तो बी ऑप्शन सही है। दोहरा लेखा प्रणाली की जांच की जाती है। यहाँ पर एरर्स आर चेक थ्रू, यानी कि जो एरर्स होती हैं वो किसकी मदद से चेक की जाती हैं? जितनी भी गलतियां होती हैं अगर दोहरा लेखा प्रणाली में वो सारी ट्रायल बैलेंस की मदद से ही चेक की जाती हैं। अर्थमेटिकल अगर एक्यूरेसी चेक करनी है तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नकद में खर्च भुगतान करने पर अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पेड किया, मान लीजिए सैलरी आपने पेड की है, तो सैलरी को अगर पेड करेंगे तो वो कैश की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है एक्सपेंसेस एंड कैश इफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपेंसेस और कैश पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पर सैलरी है, दूसरा कैश है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से सही हो जाएगा, एक्सपेंसेस एंड कैश इफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट का सामान्यतः शेष क्या होता है? देखिए कैपिटल अकाउंट का जो सामान्यतः शेष होता है वो क्रेडिट शेष होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली में आय खाते का नियम क्या है? आय का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी आय होती है यानी कि इनकम्स होती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट ऑल इनकम, बी ऑप्शन सही है। यदि नकद में वस्तु बेची गई हो, अगर कोई वस्तु बेची गई है वो भी कैश में, तो आपके पास एक कैश आएगा और दूसरा सेल करी गई है वो तो सेल अकाउंट पर असर पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका कैश और सेल दोनों पर असर पड़ने वाला है। ए ऑप्शन सही है। दोहरा लेखा प्रणाली में कौन सा खाता बैलेंस शीट में जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली में इसमें बताना है कि बैलेंस शीट में कौन सा खाता जाएगा। सैलरी नहीं जाता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। कैश आपका बैलेंस शीट का आइटम है। परचेज आपका ट्रेडिंग का आइटम होता है, तो यहाँ पर कैश आपका बैलेंस शीट का आइटम है। दोहरा लेखा प्रणाली लाभ प्रभावित होता है। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट इज, प्रॉफिट का जो असर है प्रॉफिट जो है किस में इफेक्ट होता है? तो आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं उससे प्रॉफिट पे असर पड़ता है, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट आपका कम हो जाता है और एक्सपेंसेस अगर घटते हैं तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहा गया लाभ का प्रभाव जो है, लाभ पर जो प्रभाव पड़ता है वो एक्सपेंसेस का पड़ता है। यदि आय अग्रिम में प्राप्त हो तो वह कहलाती है। अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिलती है तो वो एक लायबिलिटी कहलाती है, क्योंकि अभी आपने उसके बदले कोई काम नहीं करा है लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो लायबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर अकाउंट। एक प्रकार का किस प्रकार का अकाउंट होता है? फर्नीचर एक असेट्स होती है और असेट्स आपकी रियल अकाउंट कहलाती हैं, तो रियल अकाउंट है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका 178 क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि फॉर एवरी डेबिट आर क्रेडिट, यानी कि हर एक डेबिट के लिए क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
179 ट्रायल बैलेंस बनाने का समय होता है। देखिए ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड साइंटिफिक सिस्टम। देखिए यहाँ पर कहा गया है डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम क्यों कहा जाता है या कहा जाता है? इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, नहीं। इट रिकॉर्ड ए सिंगल एस्पेक्ट, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष होता है, नहीं। इट रिकॉर्ड डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों को लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 181वां क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किस पर पड़ता है? देखिए दोहरा लेखा प्रणाली में जो प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रॉफिट पे पड़ता है, कैश पे पड़ता है, टू अकाउंट्स यानी कि दो अकाउंटों पे पड़ता है, या वन अकाउंट पे? दोहरा लेखा प्रणाली में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो दो अकाउंट्स पर असर पड़ता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और इसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल के आ रही है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है लेकिन क्वेश्चन वही का वही रहता है। यदि व्यवसाय में उधार में माल खरीदा तो विक्रेता कहलाता है। अगर आपके व्यवसाय में कोई उधार माल खरीदा गया है तो जो विक्रेता है वो आपका कौन कहलाएगा? वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उससे माल खरीदा है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसको, तो वह क्रेडिटर होगा, लेनदार होगा। दोहरा लेखा प्रणाली में डेबिट व्हाट कम्स का नियम लागू होता है। देखिए डेबिट व्हाट कम्स यानी कि जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं और जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये इसका नियम जो होता है वो रियल अकाउंट का नियम है, यानी कि आपका वास्तविक खाते का नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नकद में किराया प्राप्त होने पर प्रभावित खाते कौन से होंगे? अगर आपको नकद में किराया मिला है तो एक रेंट अकाउंट पर असर पड़ेगा और दूसरा कैश अकाउंट पर असर पड़ेगा। रेंट एंड कैश, ऑप्शन नंबर ए। दोहरा लेखा प्रणाली में ड्राइंग खाता किससे संबंधित होता है? दोहरा लेखा प्रणाली में ड्राइंग खाता किससे संबंधित होता है? एसेट से या कैपिटल से या लायबिलिटी से या इनकम से? देखिए ड्राइंग जो की जाती है वो कैपिटल से की जाती है, कैपिटल उससे कम हो जाती है, तो हमारा जो ड्राइंग अकाउंट रिलेटेड है वो कैपिटल से रिलेटेड है। यदि व्यवसाय में बैंक में नकद जमा किया गया है, यदि व्यवसाय से नकद जमा करा गया है वो भी बैंक को, तो यहाँ पर एक तो कैश हमारे पास जाएगा और दूसरा बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर दो खातों पर असर पड़ेगा, बैंक और कैश। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से कैश जमा करना या कैश निकाला, वह एक कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, तो यहाँ पर दो खातों पर असर पड़ेगा, कैश और बैंक। दोहरा लेखा प्रणाली में किस खाते का शेष सामान्यतः डेबिट होता है? देखिए यहाँ पर कहा गया कि किस खाते का शेष डेबिट होता है? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। द मेन सोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने की जो मेन सोर्स है वो क्या होती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनाया जाता है? सबसे पहले आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो लेजर की मदद से तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यवसाय में ब्याज देना है तो वह असेट्स है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है या इनकम है? अगर व्यवसाय को ब्याज देना है, ब्याज किसी और को हम देंगे तो वो हमारे एक लायबिलिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिम्मेदारी है। दोहरा लेखा प्रणाली में नाममात्र खाते संबंधित होते हैं। जितने भी नाममात्र खाते हैं मतलब नॉमिनल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट सारे खर्चे और इनकम से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका आएगा सी ऑप्शन। यदि नकद में फर्नीचर बेचा गया, अगर नकद में फर्नीचर बेचा गया है तो किन किन खातों पर असर पड़ेगा? एक तो आपका कैश पर पड़ेगा और एक फर्नीचर पर पड़ेगा, ठीक है, तो फर्नीचर और कैश आपका ए ऑप्शन सही है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रॉफिट का अंतिम प्रभाव पड़ता है, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रॉफिट का जो अंतिम प्रभाव है वो कहाँ पर पड़ता है? अगर प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को तो वो प्रॉफिट आपका कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जितना भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो कैपिटल में प्लस या माइनस होता है। अगर आपका नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर नेट लॉस हुआ तो वो माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यवसाय में इसने उधार खर्च किया है, अगर व्यवसाय ने उधार खर्च किया है कोई भी चीज तो वह आपका एक्सपेंसेस और क्रेडिटर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 194 है, दोहरा लेखा प्रणाली में बैंक खाता माना जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में जो बैंक खाता है वो एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट एक बैंक खाता कहलाता है, क्योंकि बैंक जो होती है वो पर्सन का आर्टिफिशियल पर्सन का नाम होती है। यदि नकद खाते का शेष कम हो जाता है तो इससे क्या होगा? इनकम रिसीव होगी? नहीं, क्योंकि इनकम अगर रिसीव होती तो कैश हमारा बढ़ जाता,
ये गलत हो गया ऑप्शन। एक्सपेंसेस अगर पेड किए हैं तो इससे हमारा कैश कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस पेड करने की वजह से नकद खाते का शेष कम हो जाता है। बैलेंस शीट दर्शाती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, तो आपका सी ऑप्शन सही है। दोहरा लेखा प्रणाली में खर्च खाते अंत में ट्रांसफर किए जाते हैं। देखिए जितने भी खर्च होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं लास्ट में। यदि व्यवसाय में अग्रिम किराया दिया गया है तो वह आपका असेट्स होती है, क्योंकि आपने अगर कोई रेंट एडवांस में पेड करा है तो वह एक असेट्स है। दोहरा लेखा प्रणाली में क्रेडिट के बदले होता है एक डेबिट, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम को अपनाने का प्रमुख लाभ है। डबल एंट्री सिस्टम को अगर अपनाते हैं तो क्या लाभ होता है, क्योंकि यह एक कंप्लीट सिस्टम होता है और एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे लाभ हैं। आज हमने टोटल 200 क्वेश्चंस इस सीरीज को समाप्त करते हुए कर लिए हैं। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप करते रहिए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहें।